पंजाब का रहने वाला ये सीरियल किलर रात को लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमता था और अपना शिकार ढूंढकर उसे मारकर उसकी कमर पर किसी नुकीली चीज से धोखेबाज लिख देता था और फिर उसके दोनों पाँव को पकड़कर उसके सामने रोकर उससे माफी मांगता था। पछतावा होता कहते भी जाना माड़ी पर मैं मान तो बाद माफी जरूर मांग रहा था। कितने माफी मंगता सी? मैंने पैर छू के मैं पंजाब के रोपर में एक जगह है कीरतपुर साहिब। उसी में टोल प्लाजे के साइड में एक टी शॉप थी जिसके मालिक का नाम था मनिंदर। और अभी कुछ ही महीनों पहले 18 अगस्त 2024 को कई लोगों को मनिंदर की शॉप के सामने झाड़ियों में मनिंदर की लाश दिखाई देती है। और बड़ी अजीब सी बात थी कि उसकी कमर पर धोखेबाज लिखा हुआ था। जिसके बाद पुलिस को वहां पर बुलवाया जाता है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। और पुलिस को भी मनिंदर की कमर पर लिखे हुए पंजाबी में धोखेबाज का मतलब या लॉजिक समझ नहीं आता है कि वो क्यों लिखा है। खैर पुलिस नोटिस करती है कि मनिंदर का फ़ोन गायब था, तो उन्हें अब एक लीड मिल जाती है। और फ़ोन का जब स्टेटस देखा जाता है तो पता लगता है कि वो अभी भी एक्टिव था, कोई उसे यूज़ कर रहा था। जिसके बाद पुलिस टीम उस फ़ोन को ट्रैक करके उस आदमी के पास पहुंचती है जो उसे यूज़ कर रहा था। और पुलिस वालों को ये लग रहा था कि शायद उन्होंने तो इस केस को सॉल्व कर दिया, लेकिन जो आदमी उस फ़ोन को यूज़ कर रहा था वो बताता है कि वो उसका फ़ोन है ही नहीं। उसने तो इसे कल ही एक आदमी से खरीदा है और उसने उसे बस इसलिए खरीदा था क्योंकि वो उसे बड़े सस्ते में दे रहा था। जिसके बाद पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम उस आदमी का हुलिया बताओ कैसा था। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि वो बड़ा ही अजीब आदमी था और उसने लड़कियों की तरह ऑरेंज कलर का पल्लू ओढ़ रखा था और उसकी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी लड़कियों से मैच हो रही थी। खैर पुलिस वाले इस आदमी को पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, जिसके बाद एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया जाता है और जैसा वो आदमी हुलिया बताता है हूबहू वैसा ही स्केच तैयार करवाया जाता है। जिसके बाद इस स्केच को नज़दीकी सभी थानों में सर्कुलेट करवा दिया जाता है कि अगर इस हुलिये का आदमी किसी को दिखता है तो तुरंत खबर दें। और साथ ही साथ पुलिस अपने मुखबरों में भी इस फोटो को सर्कुलेट कर देती है। ये जो आपको स्केच दिख रहा है ये वही स्केच है जो उस आर्टिस्ट ने बनाया था। इस स्केच को किए हुए कुछ दिन बीत जाने के बाद एक मुखबर के पास से खबर आती है कि इसी शक्ल का एक आदमी पास ही में देखा गया है और उस आदमी ने भी ऑरेंज कलर का पल्लू ओढ़ रखा था। जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत एक्शन लेते हुए इस आदमी को वहां से उठा लेती है और थाने में बिठाकर शुरू होती है उसकी खातिरदारी। और फिर वो आदमी जो बताता है उसे सुनकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि पुलिस वाले तो ये सोच रहे थे उन्होंने तो बस एक आदमी को मारने वाले खूनी को पकड़ा है, लेकिन उनके सामने तो एक पूरा का पूरा सीरियल किलर बैठा था। ये आदमी करीब 2 साल से हत्याएं कर रहा था और इसने बताया इसने करीब 11 हत्याएं की है और ये 11 हत्याएं वो है जो इसे अभी तक याद थी। ये आदमी मेंटली वीक था, इसलिए इसे ये याद नहीं है इसने कितनी हत्याएं की हैं और इसने ये हत्याएं कैसे की और क्यों शुरू की, ये जानकर तुम शॉक हो जाओगे। इस आदमी का नाम था रामस्वरूप। रामस्वरूप पंजाब में एक गांव में रहता था। गांव का नाम मैं लूंगा नहीं ताकि उस गांव की बेइज्जती न हो। खैर रामस्वरूप के बचपन से ही बड़े अजीब शौक थे। ये था तो लड़का, लेकिन लड़कियों की तरह ये मेकअप करता था, मतलब इसे उसमें मजा आता था और ये कई बार लड़कियों के कपड़े भी पहनता था। और जिसके बाद जब ये घर से बाहर जाता था गांव में, तो गांव वाले इसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ाते थे और रामस्वरूप के भी घर वाले इसे बहुत ही ज्यादा पीटते थे इन्हीं हरकतों के कारण। रामस्वरूप का ना ही पूरे गांव में, ना ही स्कूल में और ना ही पड़ोस में कोई भी दोस्त नहीं था और जैसे तैसे घर वालों के और पूरे गांव के ताने सुन सुनकर 10वीं पास कर लेता है। और जैसे कि तुम्हें पता ही है पंजाब साइड में युवाओं को कितना ही बाहर जाने का शौक है और रामस्वरूप के ऐसे बिहेवियर से परेशान होकर रामस्वरूप के घर वाले उसे बाहर भेजना चाहते थे। इसलिए इसके पेरेंट्स इसका पासपोर्ट बनवाते हैं और इसे भेज देते हैं दुबई। अब दुबई का तो तुम्हें माहौल पता ही है भारत से कितना डिफरेंट है। रामस्वरूप अब अपने मन की करने को बिल्कुल फ्री था, मतलब कि वो लड़कियों की तरह कपड़े पहनता और लड़कियों की तरह मेकअप करता और वो दुबई में क्लब्स वगैरह में जाता था जहां पर वो कई गंदे काम करने लग जाता है। मेरा मतलब है वो दुबई में सेक्स वर्कर का काम करने लग जाता है, लेकिन फिर उसको कुछ महीनों बाद वापस घर आना पड़ता है। अब रामस्वरूप का घर आने के बाद बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वह थोड़े ही महीनों घर रहकर फिर से कुएं चले जाता है और वो वहां पर भी वही सब गंदे काम करता और पैसे कमाता है। और इधर घर वाले खुश थे कि हमारा बच्चा सुधर चुका है और वो अच्छे काम करके हमें पैसे भेज रहा है। खैर कुछ महीनों बाद रामस्वरूप वापस घर आ जाता है
और आपको बता दूं, राम स्वरूप की शादी हो रखी थी और उसके 3 बच्चे भी थे। अभी फिलहाल उसकी बेटी 13 साल की और दोनों बेटे 7 और 9 साल के हैं। अब कुछ महीनों तक राम स्वरूप जब घर पर रहता है तो घर वालों को पता लगता है कि हमारा बच्चा अभी बिल्कुल वैसा ही है और वैसे ही काम करता है और इसकी हरकतें भी बिल्कुल नहीं बदली हैं। और तो और राम स्वरूप अब भी एक औरत की तरह घूंघट ओढ़ लेता था। इसलिए राम स्वरूप का पूरे गांव में घर पर मजाक उड़ाया जाता था और उसे पीटा जाता था। और साथ ही राम स्वरूप को दारू पीने की गंदी लत लग गई थी, इसलिए हर समय उसके घर पर क्लेश रहता था। और एक दिन ये क्लेश इतना बढ़ जाता है कि उसके घर वाले उसकी इस होमोसेक्सुअल हरकतों के कारण उसे घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद जाकर शुरू होती है राम स्वरूप के एक सीरियल किलर बनने की कहानी। राम स्वरूप को 2021 से घर से निकाला गया था और वो कई महीने ऐसे ही भटकते रहता है और भीख मांगकर अपना गुजारा करता रहता है। लेकिन फिर वो ये सोचता है क्यों नहीं यहाँ पर भी रात को टोल प्लाजा के पास में या कहीं इधर उधर काम करके पैसे कमाए जाएं, क्योंकि उसे इस काम की पहले से ही दुबई और कुवैत की वजह से लत लग चुकी थी। अब वो दिन के उजाले में आदमियों की तरह कपड़े पहनकर घूमता और जैसे ही अंधेरा होता वो औरतों वाले भेष में आ जाता और मेकअप कर लेता और किसी भी अकेली गाड़ी को रुकवा कर या किसी ऐसे आदमी को ढूंढता जो उससे सर्विस ले चुके। और राम स्वरूप अपने गले में एक परना बांधे रखता था। खैर ऐसे कर करके वो पैसे कमाता और हर समय नशे में रहता था। लेकिन एक बार एक रात को क्या होता है कि वो ऐसे ही एक गाड़ी को हाथ देकर रुकवाता है, जिसके बाद वो उससे डील करता है कि इतने पैसे में सर्विस दूंगा। लेकिन काम हो जाने के बाद वो आदमी उसे पैसे कम देता है। जैसे कि ये मान लो डील हुई थी 500 में, लेकिन उसे 450 देता है। जिसके बाद राम स्वरूप को आ जाता है गुस्सा और वो वैसे भी नशे में था, तो वो क्या करता है कि अपने गले में जो उसने परना बांध रखा था वो उसे खोलता है और उसी परने से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। जिसके बाद वो कोई नुकीली चीज ढूंढता है और उसकी कमर पर लिख देता है पंजाबी में धोखेबाज। और फिर वो उसके दोनों पैर पकड़कर उसके सामने रोता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, इस जन्म में तुमने मुझे धोखा दिया इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा। अब इस पहली हत्या के बाद जितनी भी उसके साथ धोखे हुए, मतलब कि उसे कम पैसे दिए गए, उन लोगों को उसने मार दिया। वो बस उन्हीं लोगों को नहीं मारता था जो उसे पूरे पैसे दे देते थे, और उसका लोगों को मारने का तरीका भी सेम रहता था, परने से दबाकर। आदमी को मारने के बाद वो उसकी डेड बॉडी को वहीं किसी झाड़ियों में फेंक देता था। खैर राम स्वरूप को ये नहीं पता था कि वो एक सीरियल किलर बन चुका था और वो ऐसा करीब 2 साल तक करता रहता है। और अभी उसने फिलहाल 11 केसेस, मतलब कि 11 मर्डर बताए हैं जो उसे याद आ रहे हैं। और ये गिनती 2 साल के हिसाब से कितनी बढ़ सकती है तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये 17 अगस्त 2024 को बस एक छोटी सी गलती के कारण पकड़ा जाता है कि ये उस टी शॉप वाले ओनर का मनिंदर का फोन चोरी करके बेच देता है। और मनिंदर को भी इसने ऐसे ही मारा था। गिरा गया था गड्डी के ऊपर। जोर से बोल यार बड़ा जा। जानबूझ के नहीं मारे। हाँ क्यों मारे? मैं क्यों मारे, क्यों बंदे? कितने के बंदे मारे हो तक? कितने की वारदात कितनी? आए यार तुझे याद है? याद नहीं? तुझे याद है? काम क्या करता तू? काम क्या करता? दिहाड़ी कादी? बाल बूल कटने का काम करता। बाल कटने का? ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼। ਧੋਖੇਬਾਜ਼? ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਕਾਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ? ਬੜੇ ਸੀ ਕਿਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ। ਪੈਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ? ਮੈਂ 200 ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਾ ਧੁੰਦ ਪਈ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਾ
ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡਾ ਕੱਢੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਚਪੇੜ ਚਪੂੜ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਫੜਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਫਰਲ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਮਫਲਰ ਨਾਲੇ ਮਾਰੇ? ਮਫਰਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜਾ। ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ? ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੂੰ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ 2 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਸਮੇਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸੀ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿੱਤਿਆ ਅੱਛਾ। ਕਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਹੋ गई तो माफ कर दे तो जान। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सीरियल किलर की ऐसी वीडियोस और लानी है तो बताएं।